क्या बीपीटी सच में एक रियल करियर ऑप्शन है नीट के बाद, या फिर एक बैकअप प्लान है जिससे स्टूडेंट को मजबूरी में चूज करना पड़ता है? और क्या बीपीटी का स्कोप, सैलरी और ग्रोथ इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इस कोर्स को आप कॉन्फिडेंटली चूज कर सकते हो या फिर नहीं? सो आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बड़े कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो लेकिन आपका नीट में स्कोर थोड़ा कम आया है, सो बीपीटी एक आपका सेकंड चॉइस हो सकता है एक मेडिकल प्रोफेशनल बनने का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद्या रूटीन। आज हम बात करने वाले हैं बीपीटी यानी कि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में, जो आजकल के टाइम में मेडिकल फील्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोफेशन बन चुका है। स्टूडेंट पूछते हैं कि बीपीटी का फ्यूचर क्या है, क्या बीपीटी करने के बाद आपको डॉक्टर बोल सकते हैं या फिर नहीं, इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या फिर नहीं, और बेस्ट गवर्नमेंट बीपीटी कॉलेजेस कौन कौन से हैं। सो आज के इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ अपडेटेड आंसर भी देने वाली हूँ। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीटी का ट्रू स्कोप, करियर ग्रोथ और सैलरी पोर्टेबिलिटी के बारे में। इसके साथ साथ हम टॉप 10 गवर्नमेंट बीपीटी कॉलेजेस इन 2026 के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीटी आपके लिए एकदम राइट चॉइस है या फिर नहीं, यानी कि हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कंफ्यूज हो कि नीट के बाद बीपीटी चूज करना ठीक रहेगा या फिर नहीं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो को देखकर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बीपीटी, यानी कि बीपीटी कोर्स होता क्या है। ये 5 साल का रिहेबिलिटेशन बेस्ड मेडिकल कोर्स है, जिसमें पेशेंट को इंजरी, सर्जरी, पैरालिसिस के बाद नॉर्मल लाइफ में लौटाने में आप हेल्प करते हो, यानी कि उनकी थेरेपी और एक्सरसाइज के थ्रू आप उनकी रिकवरी करते हो, उनकी नॉर्मल लाइफ में आप उनको वापस ले जाते हो। उसमें आप काफी ज्यादा पेशेंट की हेल्प करते हो। स्कोप की बात करें, बीपीटी करने के बाद आपको हॉस्पिटल, आईसीयू, स्पोर्ट्स टीम, क्लिनिक, रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपको जॉब मिल सकती है। बीपीटी स्पेशलिस्ट की डिमांड या फिर फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी काफी ज्यादा हाई है। सो अगर आप चाहते हो बीपीटी के बाद आप इंटरनेशनल, अगर अब्रॉड में अगर आप काम करना चाहते हो, तो बीपीटी के बाद आपको अब्रॉड में भी काम इजिली मिल सकता है। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो बीपीटी के इंडिया में टोटल 507 कॉलेजेस हैं, जिसमें 58 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एंड 428 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसकी फीस अप्रॉक्स 50,000 से लेकर 2 लाख पर तक हो सकती है। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है, यानी किस कॉलेज से आप बीपीटी कोर्स परस्यू करते हो उस पर उसकी फीस डिपेंड करती है। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, अगर आप बीपीटी कोर्स करने के बाद अपनी स्टार्टिंग सैलरी के बारे में जानना चाहते हो, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 पर मंथ तक की आपको मिल सकती है। सीनियर लेवल की बात करें तो इसमें आपको 7 से 10 लाख पर तक की एवरेज सैलरी मिल सकती है। ग्लोबल सैलरीज की बात करें, अगर आप बीपीटी के बाद अब्रॉड में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो उससे पहले आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पर आपको अब्रॉड में जॉब मिल सकती है, और आप वहां पर अपनी सैलरी 50 लाख से लेकर 1 करोड़ पर ईयर तक की आप अपनी एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेस्ट करियर पाथ की बात करें, बीपीटी में आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप अपना खुद का भी क्लिनिक ओपन कर सकते हो। उसके लिए आपके पास कम से कम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने अगर बीपीटी किसी स्पेशलाइजेशन में परस्यू की है, तो उसके बेसिस पर आप अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो। स्टूडेंट, बीपीटी इन हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, यानी कि इसके जो स्ट्रक्चर होता है, आपको किस किस डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है, उसके बारे में बात करते हैं, और आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, यानी कि बीपीटी कोर्स में आपको क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बारे में भी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हॉस्पिटल रिहेबिलिटेशन में आपको जॉब मिल सकती है। आप इंजरी, फ्रैक्चर, सर्जरी के बाद पेशेंट को नॉर्मल चलाने फिराने में भी आप काफी ज्यादा हेल्प करते हो। आईसीयू फिजियोथेरेपी में भी आप जा सकते हो। आईसीयू पेशेंट को ब्रीथिंग, चेस्ट क्लीनेस और अर्ली मूवमेंट कराने में भी आप काफी ज्यादा हेल्प करते हो। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की बात करें, प्लेयर की इंजरी ट्रीटमेंट, स्ट्रेचिंग, फिटनेस, रिकवरी कराने में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करें, ऑपरेशन के बाद पेन, स्वेलिंग रिड्यूस कराने में भी आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। प्री ऑपरेटिव केयर की बात करें, सर्जरी से पहले आप पेशेंट को प्रिपेयर करने का भी आपकी जॉब होती है, यानी कि आपकी ड्यूटी हो जाती है। न्यूरो रिहेबिलिटेशन की बात करें, स्ट्रोक, पैरालिसिस,
से भी आप पेशेंट को बैलेंस वॉक कराने में भी आपका सबसे बड़ा काम होता है। ऑर्थो रिहेबिलिटेशन की बात करें, बैक पेन, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन से भी आप लॉन्ग ट्रीटमेंट करवाती हो पेशेंट को, जिससे उनको रिलीफ मिल जाता है। हेल्थ केयर सिस्टम एक टर्म होती है होम फिजियोथेरेपी की, यानी कि किसी इंसान को अगर घर पे पैरालिसिस का अटैक पड़ जाता है, वो घर पे ही ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट को अपने घर पे बुलाते हैं। सो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, उनकी बॉडी मूवमेंट करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, एक्सरसाइज करवाता है, जिससे उनकी जो फास्ट रिकवरी है वो स्टार्ट हो जाती है। सो कॉर्पोरेट वेलनेस की बात करें, ऑफिस एम्प्लॉय के लिए पोजीशन करेक्शन, नेक बैक पेन मैनेजमेंट में भी आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हो। सो मल्टी डिस्पेंसरी टीम की बात करें, डॉक्टर, नर्स, ओटी, डाइटिशियन के साथ मिलकर आप पेशेंट की कंप्लीट केयर भी करते हो। सो आपको समझ आ गया होगा बीपीटी इन हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। सो नाउ अब बात करते हैं बीपीटी कॉलेजेस इन इंडिया के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, इंडिया में ओवरऑल बीपीटी के कॉलेजेस 507 हैं, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 58। इसमें आपको 3500 से लेके 3200 के बीच में आपको सीट्स मिल जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आपको 21 कॉलेजेस मिल जाएंगे, एंड प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वो है 428, जिसमें आपको 30,000 से ज़्यादा आपको सीट्स मिल जाएगी। सो नाउ अब टॉप गवर्नमेंट बीपीटी कॉलेजेस की बात करें तो सबसे पहले आप जीएमसी नागपुर को आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर बीपीटी की फीस अप्रॉक्स 2,57,000 की है। ये यहाँ पर आपको नेट यूजी के बेसिस पर और स्टेट काउंसलिंग के बेसिस पर बीपीटी कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। सो ये कॉलेज अपना एवरेज प्लेसमेंट 3 to 6 लाख पर एनम का क्लेम करता है। केईएम हॉस्पिटल को भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर बीपीटी की टोटल फीस अप्रॉक्स 2,32,000 की है। आपको ना यहाँ पर नेट यूजी के बेसिस पर और महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। आप जामिया मिलिया इस्लामिया से भी आप बीपीटी कोर्स परस्यू कर सकते हो। यहाँ पर फीस अप्रॉक्स 2,55,000 की है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिकल चेन्नई को भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर 2 लाख की बीपीटी की फीस है और ये कॉलेज अपना एवरेज प्लेसमेंट 3 लाख to 5 लाख पर एनम का क्लेम करता है। मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई से भी आप बीपीटी कोर्स परस्यू कर सकते हो। यहाँ पर 1,32,000 की बीपीटी की फीस है। सो आपको यहाँ पर नेट यूजी के बेसिस पर और स्टेट काउंसलिंग के बेसिस पर आपको यहाँ पर बीपीटी कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी तिरुचि को भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर 15,000 की टोटल बीपीटी की फीस है। सो आपको यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के बेसिस पर, तमिलनाडु काउंसलिंग के बेसिस पर आपको यहाँ पर बीपीटी कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। सो ये कॉलेज अपना एवरेज प्लेसमेंट 3 लाख to 5 लाख पर एनम का क्लेम करता है। यूपी यूएमएस जो सफाई में है, यहाँ पर बीपीटी की टोटल फीस अप्रॉक्स 67,000 की है। आपको यहाँ पर यूपी स्टेट मेडिकल काउंसलिंग के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है। आप आईएमएस बीएचयू वाराणसी को भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर 90,000 की बीपीटी की टोटल फीस है और आपको यहाँ पर नेट यूजी के बेसिस पर ही बीपीटी कोर्स में एडमिशन मिल सकता है और ये यूनिवर्सिटी अपना एवरेज प्लेसमेंट 4 लाख to 5 लाख पर एनम का क्लेम करती है। सो नाउ बात करते हैं यानी कि बीपीटी के बाद आपको क्या क्या जॉब मिल सकती है और आप अपनी एवरेज सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। आपको यहाँ पर 2,50,000 से लेके 5 लाख के बीच में एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है। ये स्टार्टिंग सैलरी है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की बात करें तो आपको यहाँ पर 4 से 8 लाख तक की एवरेज प्लेसमेंट अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हो, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हो, कार्डियो फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हो, होम केयर फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हो, या फिर अपना खुद का भी क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो। अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप उसके बाद अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो, जिसमें आप 6 से 15 लाख तक का अपना एवरेज प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हो बीपीटी के बाद तो उसमें आपको 3 से 6 लाख तक अपनी एवरेज प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेडिकल कोडिंग या फिर हेल्थ केयर आईटी में भी आपको जॉब मिल सकती है, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, इन्फोसिस में आपको जॉब मिल सकती है। आप वहाँ पर 3 से 5 लाख पर तक का अपना एवरेज प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो नाउ इसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात करें। सो बीपीटी हेल्थ केयर फील्ड में काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग कोर्स माना जाता है। आपको हॉस्पिटल, क्लिनिक, स्पोर्ट्स टीम में आपको जॉब इजीली मिल सकती है और इसकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा है। एआई प्रूफ जॉब आपको इसमें मिल जाती है। प्राइवेट क्लिनिक भी आप अपना खुद का खोल सकते हो, जिसमें आपको हाई इनकम भी मिल सकती है। अगर आप अब्रॉड में जाना चाहते हो तो अब्रॉड में भी आपको एक्सीलेंट करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं। पेशेंट को वॉक कराना, उनकी लाइफ को नॉर्मल में लाना, ये एक हाई जॉब सेटिस्फेक्शन है। स्पेशलाइजेशन की बात करें बीपीटी के बाद आप न्यूरो, स्पोर्ट्स, ऑर्थो, कार्डियो में आप जा सकते हो। सो इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी काफ़ी ज़्यादा आपको लो लग सकती है। करियर ग्रोथ इसमें काफ़ी ज़्यादा स्लो है।
काफी फिजिकल वर्क इसमें हो जाता है, यानी कि अगर आप अपना खुद का क्लिनिक खोलते हो तो आपको घर घर जाके भी एक्सरसाइज करवानी होती है पेशेंट की। गवर्नमेंट जॉब इसमें आपको थोड़ी कम मिल सकती है। सो क्लिनिक स्टार्ट करने में कम से कम 7 से 10 साल लग जाते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स आपको लग सकते हैं। कंपटीशन भी इसमें काफी ज्यादा हाई है। अगर आप अपने आप को अपडेट करते रहोगे तो इसमें आपको कंपटीशन थोड़ा कम लगने लगेगा। सो स्टूडेंट, ये था बीपीटी आफ्टर नेट की कंप्लीट रियलिटी और टॉप 10 गवर्नमेंट बीपीटी कॉलेजेस की डिटेल लिस्ट। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।